सदर मंडल गंगापट्टी के इस वार्ड नंबर 3 में यहाँ पर मंचासीन उपस्थित इस मंडल के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री दीनानाथ कुशवाहा जी, मेरे साथ चलकर आए मुट्ठीगंज मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्री किशोरी लाल जी, इस महानगर के और हम सबके बड़े भाई के तौर पर हमारा और माननीय मंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी के एक स्तंभ के रूप में शहर पश्चिमी में अपनी एक स्थायी जगह बनाए हुए ऐसे आदरणीय प्रेम नारायण केसरवानी जी, महानगर के उपाध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई अनिल केसरवानी झल्लर जी, जिसके आवास पर ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे भाई अधिवक्ता विनय साहू जी, सेक्टर के उपाध्यक्ष भाई आदरणीय प्रशांत पटेल जी, सेक्टर के अध्यक्ष भाई सुभाष कुशवाहा जी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाई सोनू कुशवाहा जी, सोनू साहू जी, हिंदू परिषद समरसता सह प्रमुख आदरणीय श्री देशराज कुशवाहा जी, बजरंग दल के सह संयोजक आदरणीय श्री श्रीकांत साहू जी, विश्व हिंदू परिषद के महाप्रखंड अध्यक्ष भाई आदरणीय राजकुमार गुप्ता जी, विश्व हिंदू परिषद उपाध्यक्ष आदरणीय श्री SP साहू जी, सह संयोजक बजरंग दल आदरणीय सौरभ साहू जी, आदरणीय प्रेम कुशवाहा जी, बड़े भाई के रूप में नारायण जी, चाचा हम सबके जो हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं, और इस वार्ड में रहने वाले जितने भी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गगण हैं, मातृशक्तियाँ हैं, बच्चे हैं, बेटे के स्वरूप में जो लोग हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज मैं आप सबके बीच में आप पूरी बदल जाती है। विकास तो शुरू होता है, लेकिन उसके साथ साथ काम करने का ढंग भी थोड़ा चेंज हो जाता है। जब तक आप प्रधानी क्षेत्र में रहते हैं तो एक भाईचारे का नाता रहता है, लेकिन जब आप नगर निगम में आ जाते हैं तो एक सरकारी संस्था में आपके अपने महापौर होते हैं जिनको आप भेजते हो, और एक आपका माननीय पार्षद होता है जो आपके वार्ड का रहने वाला होता है और जो आपकी समस्याओं को आगे बढ़ाने का काम। दूसरा, एक सरकारी संस्था से जुड़ जाने के बाद कोई भी काम बिना लिखा पढ़ी के नहीं होता। बहुत सारे लोग चलते फिरते कह देते सुनिए हमारी नाली बहुत खराब है, आप बनवा दीजिए। हम भी सुन लेते हैं, या जो भी क्षेत्र में पदाधिकारी के रूप में रहता है वो भी सुन लेता है कि हाँ ठीक है नाली खराब है, हम ठीक है सड़क खराब है, बनवा देते हैं। लेकिन ये बिना एप्लीकेशन के नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन हमें चाहिए। और जिस मोहल्ले की नाली गली सड़क बनानी है, नाला बनाना है, उसके लोगों के कम से कम 10 से 12 लोगों के साइन होने चाहिए और मोबाइल नंबर होने चाहिए, कि जिससे जो संबंधित विभाग का अधिकारी हो या कर्मचारी हो वो आप तक आकर पहुंच सके, एस्टीमेट बनाने के लिए फाइल बन सके। और ना हमारे यहाँ ऐसा है कि आपने कहा और काम लग जाएगा, क्योंकि ना हम निधि से काम करते हैं। विधायक होने के नाते लोगों के पास निधि होती है, सांसद होने के नाते निधि होती है। हमारे पास कोई ऐसी निधि नहीं, हम सरकारी संस्था में काम करते हैं। जब हमारा फाइल तैयार हो जाता है तो बाकायदा साइन होकर और फिर 1 लाख से ऊपर का एस्टीमेट है तो टेंडर प्रक्रिया में जाता है, तो थोड़ा टाइम उसमें लगता है। लेकिन ये निश्चित तौर पर तय है कि बिना किसी भेदभाव के अगर बनेगी तो नाली पूरी बनेगी, सड़क बनेगी तो पूरी बनेगी, और सिस्टम के साथ बनेगी, कहीं भी छोड़ा छाड़ी नहीं होगा। बहुत सारे हमारे यहाँ लोग होते हैं जो
ये कहते हैं कि जल निकासी अगर चलो बना दो, ऐसे कर दो, खत्म करो यहीं पर, वो काम नहीं होता है। हम उसका लेवल लेते हैं और लेवल यहाँ से उठाते हैं और वहीं गिराते हैं जहाँ उस पानी को गिरना है। हम सड़क की ढाल भी उसी अनुरूप बनाएंगे जिस अनुरूप में उसको जाना है। हम कहीं भी इस व्यवस्था में आने के बाद कहीं एक दूसरे से पार्शियलिटी की भावना नहीं रखते, और शायद हम जिस सरकार से भी जुड़े हैं उस सरकार भी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास साथ में लेकर चलती है, कहीं अलग नहीं जाती। बिल्कुल निश्चित तौर पे है कि आपने जो कहा वो होना है, और उसमें कोई रुकावट भी नहीं होती कि हमें रुकावट हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि आप अभी निगम क्षेत्र में आया, बहुत सारे लोग उन्हें डराने का भी काम करते हैं कि अभी तुम्हारा टैक्स चालू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जो हमारा सीमा विस्तार का क्षेत्र है, जो ग्रामीण एरिया है, पहले नगर निगम उसमें मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। जब वो पूर्ति हो जाएगी तब आप टैक्स के दायरे में आएंगे, उससे पहले आप टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। तो ये डरवाने की बात है। अब आगे नगर निगम में तो टैक्स भरो, ये भरो, टैक्स तो भाई भरना पड़ेगा। आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हम आपके दिए गए टैक्सों से ही करते हैं, लेकिन जो सीमा विस्तार का ग्रामीण क्षेत्र हमारे नगर निगम में आया है, वो जब तक अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की आपकी पूर्ति न कर देगा। अभी भाई साहब ने मुझे दिया, आरबी द्विवेदी जी ने, कि नामकरण किसी भी जगह का हो सकता है, लेकिन वो भी सिस्टम के साथ होगा। जब से हाई कोर्ट की प्रक्रिया के अंतर्गत एक कमेटी बन गई है हमारे यहाँ, अध्यक्ष उसके महापौर ही होते हैं, लेकिन उस कमेटी में प्रशासनिक अधिकारीगण भी होते हैं। और वो नामकरण तभी हो सकता है जब किसी समाज सेवी हो, या तो समाज के लिए बहुत बड़ा या राष्ट्र के लिए काम किया हो जिसने, या फिर कोई ऐसा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो हमारे, या हमारे कोई पूर्वज के नाम पर रहा हो जिसने धर्म में कहीं हो, उस ऐसे लोगों के नाम चढ़ पाते हैं। और उनका पूरा डाटा भी हमें चाहिए होता है कि उन्होंने समाज में, राष्ट्र में क्या अपना सहयोग प्रदान किया। तो वो हमें पूरा लिखा पढ़ी में चाहिए होता है, तब उस कमेटी में जाता है। कमेटी से पास होने के बाद सदन में, कार्यकारिणी और सदन में जाकर फिर उस पर प्रक्रिया होती है। बहुत सारे हमारे शहीद भी होते हैं, उनके नाम से भी हमारे यहाँ सड़कें, मोहल्ले नाम दिए जाते हैं। सड़कें और गली और चौराहों का नाम तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो मोहल्ले का नाम बदलना होता है, मोहल्ले के नाम के लिए हमें वो सदन से स्वीकृति कमेटी से कराने के बाद शासन में भेजा जाता है। वो शासन की प्रक्रिया है कि मोहल्ले का नाम चेंज करें, तो वो एक लंबी प्रक्रिया होती है। लेकिन गली का नाम, रोड का नाम और पार्कों का नाम, चौराहों का नाम नगर निगम स्वयं स्तर पर कर सकती है। दूसरी बात, मैं आपसे इसलिए भी मिलने आई कि जो सीमा विस्तारित क्षेत्र है वहाँ जल निकासी का बहुत दिक्कत है। जैसा भैया लोगों ने भी बताया पहले, जल निकासी अगर सुचारू है तब तो कितना भी अच्छा घर बनाए रहो। मैं अभी पीपल गांव भी गई थी कुछ टाइम पहले, जब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और डेंगू फैला था, तो मैं पीपल गांव भी गई थी, लेकिन वहाँ भी जल निकासी की कहीं व्यवस्था है नहीं। और जो आवास बनाए गए हैं वो जहाँ चाहे गए वहीं बना डाले गए। कोई 1 इंच देने को तैयार नहीं कि हाँ 1 इंच आप ले लो और जल निकासी कर दो। और अगर आप जनता सहयोग नहीं करेगी तो व्यवस्थाएं भी कैसे जाएंगी, और संस्था या हम सब भी काम कैसे करेंगे। तो मेरा हमारा सहयोग करें, व्यवस्था हम दें। अगर आप सब उस व्यवस्था में सहयोगी होंगे तो आने वाली परेशानियों की निजात आप ही दे पाएंगे। क्योंकि अगर पानी भर रहा है और आप थोड़ा थोड़ा सब लोग सहयोग कर देंगे तब तो हम जल निकासी की, नालों की व्यवस्था कर पाएंगे। और वो आज नहीं, आपके भविष्य के लिए भी एक बहुत बड़ा काम है। मेरा आप सबसे अनुरोध है आपके सहयोग की, क्योंकि जब सरकारी डिपार्टमेंट काम करता है तो वो अपनी जगह निकाल ही देता है। तो अब वो नहीं है कि कल मैं बाबा भी गई थी तो मैंने लोगों से कहा कि अब ये नहीं है कि आप कह दो कि चलो हमारे घर
दबंग नाम की चीज तो रह नहीं गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दबंग शब्द को, बाहुबली शब्द को पर्स भी अच्छे से कांधा में मिट्टी तो अब कोई ये नहीं कर पाएगा कि हाँ हमने कब्जा कर लिया, अब तुम जाओ दूसरी साइड से जाओ। अगर आपने कब्जा किया है तो हम बुलडोजर खड़ा करके भी अपना काम निकालने लगे, हमें आता है। तो ये व्यवस्था देने का काम है। और शहरी क्षेत्र में आकर आप महानगर से जुड़े और हमारा शहर स्मार्ट सिटी में भी है।